हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेरे अक्टूबर मंथ का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। थंबनेल से तो आपको पता चल गया होगा कि ये मंथ मेरे लिए कुछ खास था नहीं प्रॉफिट एंड लॉस वाइज। इस मंथ में लर्निंग्स ढेर सारी थी जो कि हम देखेंगे वीडियो में। तो पिछले मंथ भी हमने अपलोड किया था मेरे सितंबर मंथ का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिसमें हमने अर्न किया था अराउंड 17,000 ऑफ प्रॉफिट यूजिंग 40,000 ऑफ कैपिटल, जो कि है मोर देन 30% ऑफ रिटर्न। बट अक्टूबर मंथ मेरे लिए बिल्कुल उसके अपोजिट था, क्योंकि हमने बुक किया है लॉस। और इस मंथ में मुझसे एक ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से मेरा पूरा महीना खराब हो गया और हमने बुक किया है लॉस। उस गलती से पहले हम प्रॉफिट में थे, उसके बाद हम एंटायरली लॉस में आ गए। तो वो गलती क्या थी, वो उस गलती को हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, ये जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए हम चलते हैं धन के अकाउंट पे, जो हमने स्टार्ट किया था ओनली फॉर ट्रेडिंग चैलेंज। इसमें हमने ऐड किया था अराउंड 35,000 ऑफ कैपिटल और रूल्स बहुत ही बेसिक थे। हम मैक्स ट्रेड करने वाले थे, एक या दो ट्रेड लेने वाले थे दिन में। रिस्क पर ट्रेड थी अराउंड 1250 की। और यही दो तीन बेसिक रूल थे जो हम फॉर द एंटायर मंथ फॉलो करने वाले थे। तो वही हमने किया। बट एंड ऑफ द मंथ जो कि 30th को हमसे एक ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से हमारा पूरा महीना खराब हो गया। तो चलिए देखते हैं डे बाय डे क्या हुआ। तो 9th ऑफ अक्टूबर को तो हमने बढ़िया प्रॉफिट बुक कर दिया 1:1 का, अराउंड 1290 रुपीज़ का। फिर उसके बाद हमने छोटा सा लॉस बुक किया। फिर फॉर द एंटायर मंथ वही चलते रहा दोस्तों। ये रोलर कोस्टर राइड के जैसे था, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस। तो एंटायर मंथ मेरे लिए वैसे भी प्रॉफिट एंड लॉस वाइज तो कुछ खास था नहीं, बट जो यहाँ पे गलती हुई वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो यहाँ पे हमने वापस बुक किया अराउंड 1800 का प्रॉफिट, जो कि 1.5 आवर शायद। उसके बाद वापस हमने दो ट्रेड लिए थे यहाँ पे, तो हमने बुक किया अराउंड 2100 का लॉस। फिर हमने बुक किया अराउंड 2400 का प्रॉफिट। फिर अगेन 1:1 का प्रॉफिट। फिर अगेन 1:1 का लॉस। तो यही चलते गया अनटिल अनलेस यहाँ तक 28 तक, जहाँ पे हमने लिए थे दो ट्रेड और हमने बुक किया था 2400 का लॉस। अभी यहाँ पे देखो क्या हुआ। हमने बुक किया एक बड़ा प्रॉफिट जो कि है 5000 का। तो यहाँ पे मैं खुश था कि चलो थोड़ा तो एंड ऑफ द मंथ में प्रॉफिट आ गया। बट उसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था और हमने बुक किया एक बड़ा लॉस, जो कि है 4000 ग्रॉस लॉस। तो यहाँ पे देखो हुआ क्या। मैंने हर वो गलती की जो एक बिगिनर ट्रेडर करता है। मैंने ओवर ट्रेडिंग की, मैंने रिवेंज ट्रेडिंग की, मैंने फिर रैंडम जगह पे ट्रेड्स पंच किए। मैंने हर वो गलती की जो एक बिगिनर ट्रेडर करता है। और उससे क्या हुआ, मैंने बुक किया एक बड़ा लॉस, जो बिगेस्ट नो है किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, किसी भी ट्रेडर के लिए। अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है, अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है, तो सारे ऐसे सक्सेसफुल ट्रेडर्स, जेन्युइन ट्रेडर्स एक ही बात बोलते हैं, आपको एक चीज़ अवॉइड करनी है, वो है बड़ा लॉस। और हमने वही गलती करी। यहाँ पे हमने, जैसे कि आप देख सकते हो, टोटल 12 ट्रेड्स दिख रहे हैं। इसका मतलब है हमने 6 ट्रेड लिए थे इस दिन में। और हमने हमने चार्जेस पे किए थे अराउंड 600 रुपीज़। और हमारा टोटल लॉस था 4500 का। अगर ये लॉस नहीं करते, अगर यहाँ पे हम रूल्स फॉलो करते, तो हमारी ट्रेडिंग बहुत ही बढ़िया जाती और हम एंड ऑफ द मंथ में थोड़ा तो प्रॉफिटेबल होते। प्रॉफिट तो कम ही होता बट स्टिल हम प्रॉफिटेबल होते थे। बट यहाँ से हमसे बहुत ही बड़ी गलती हुई और हमने यहाँ पे सारी गलतियाँ की। रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, रैंडम जगह पे ट्रेड प्लेस करना। अभी जब आप ऐसे इतना बड़ा लॉस लेते हो, तो एक चीज़ होती है दोस्तों कि आपको लगता है 315 को इसका असर कम हो जाएगा या फिर ख़त्म हो जाएगा। वैसा नहीं होता, इसका असर नेक्स्ट डे भी कैरी फॉरवर्ड होता है। अभी नेक्स्ट दिन में क्या हुआ कि मैं यहाँ पे नेक्स्ट दिन में अराउंड 1:2 के प्रॉफिट में था। मतलब मेरा M2M चल रहा था अराउंड 2000 या 2500। बट मैंने क्या सोचा कि मैंने प्रीवियस डे पे लॉस बुक किया था अराउंड 4500 का। तो इस दिन में मुझे 2500 अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो प्रॉफिट मेरे लिए बहुत ही छोटा लग रहा था। अगर देखा जाए तो वो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मेरे लिए 1:2 का प्रॉफिट था। बट वो मुझे हजम नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे चाहिए था बड़ा प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि मैंने बुक किया था प्रीवियस डे पे ही बड़ा लॉस। तो इसका असर आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में भी कैरी होता है। और इसी इसी लूप में फंसते हैं ट्रेडर्स और फिर एंड ऑफ द मंथ में बहुत बड़ा लॉस बुक करते हैं। हम तो
चलो लकी थे कि इस मंथ में हमने बहुत ही छोटा लॉस बुक किया था, जो कि अराउंड ओनली 90 कितने 998 रुपीज़, जो कि अराउंड 1000 रुपीज़। ये रहा हाईएस्ट प्रॉफिट जो हमने बुक किया था 29 ऑफ अक्टूबर को, जो कि 5100। बट उसके बाद ही हमने बुक किया था बड़ा लॉस। तो ये भी बोलते हैं कि जब आप बड़ा प्रॉफिट बुक करो तो सबसे ज़्यादा अलर्ट आपको तब रहना है, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। और इसी वजह से नेक्स्ट डे मेरे साथ भी वही हुआ। पहले 2 ट्रेड्स लेने के बाद मैंने रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि मैं वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा था लॉस। तो उसी वो स्पाइरल डाउन होते गया और हमने बैक टू बैक 6 ट्रेड लिए और हमने बुक किया 4500 का लॉस 30 ऑफ अक्टूबर पे, जिसकी वजह से मेरा पूरा महीना खराब हो गया। तो ये रहा मेरा अक्टूबर मंथ का पीएनएल। हमने बुक किया है अराउंड 1000 रुपीज़ का लॉस। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हम ओवरऑल प्रॉफिट में अराउंड 1753 के, बट इंक्लूडिंग चार्जेस एंड ऑल हम लॉस में, जो कि अराउंड 1000 रुपीज़। हमने टोटल ट्रेड्स लिए थे अराउंड 32। वैसे देखा जाए तो दिन में अगर 2-3 ट्रेड भी एवरेज पकड़ोगे तो अराउंड 30 ट्रेड्स आने चाहिए, 28-30 ट्रेड्स। बट क्योंकि इस दिन पे अलोन हमने 6 ट्रेड लिए थे, ये हो गए 32 ट्रेड्स। तो इसके वजह से हुआ क्या, एक हमने एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे किए, हमने ज़्यादा लॉस भी बुक कर दिया, और जिसने बहुत बड़ा डेंट लगाया हमारे ट्रेडिंग परफॉर्मेंस पे और मंथली पीएनएल पे। तो ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग और जो भी ट्रेडिंग में गलती है, वो जितना हो सके उतना अवॉइड करो, क्योंकि आपको उस दिन पे लगेगा कि शायद मैं अपना लॉस रिकवर कर सकता हूँ। बट अगर आप ऐसा एंटायर पिक्चर देखोगे तो वो बहुत ही, मतलब आपको बाद में जाके बहुत रिग्रेट होगा कि हम मैंने काश उस दिन रूल्स फॉलो किए होते, काश मैंने इस दिन नॉर्मल लॉस लिया होता जो कि अराउंड 1200 का या फिर 2000 का, फिर भी हम प्रॉफिटेबल रह सकते थे। हमें कुछ अलग नहीं करना था या फिर हमें कुछ बड़ा प्रॉफिट नहीं बुक करना था। हमें सिंपली रूल्स फॉलो करने थे, और यहाँ पे नॉर्मल लॉस के हिसाब से भी अगर लॉस लेते तो भी हम प्रॉफिटेबल होते थे। तो यही लर्निंग लेनी है दोस्तों, मेरी गलतियों से सीखो, और आप ट्रेडिंग गलतियाँ जितनी कम हो सके उतनी कम करो, क्योंकि यही गलतियाँ आपको बाद में जाके रिग्रेट देती है और आप सोचते हो कि काश मैं वो एक गलती नहीं करता। क्योंकि जब प्रॉफिट में होते हो वो तो दिन का खैर उसका कुछ नहीं होता, बट जब लॉस में होते हो तब आप ऐसे इमोशनल टिल्ट पे चले जाते हो और हर एक ट्रेडिंग गलती करते हो, और अगर आप बड़ा लॉस बुक करते हो उसका असर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस पे भी बहुत पड़ता है। तो इसी वजह से ये गलतियाँ अवॉइड करो, और हम ऐसे ही हर महीने का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डालते रहेंगे और एनालाइज करते रहेंगे। तो ये था मेरा अक्टूबर मंथ का पीएनएल रिपोर्ट दोस्तों। मेरा लॉस 1000 का है, बट लर्निंग उससे 1000 गुना ज़्यादा वैल्यूएबल है। और हाँ, अगर आप डेली ट्रेडिंग एनालिसिस देखना चाहते हो, मैं रोज़ अपने ट्रेड्स का एनालिसिस पोस्ट करता हूँ यूट्यूब शॉर्ट्स पे और इंस्टाग्राम रील्स पे। वहाँ आप देख सकते हो कि मैं हर दिन अपना प्रोसेस कैसे रिफाइन करता हूँ, क्या सीखता हूँ, और हर वो गलती कैसे इम्प्रूव करता हूँ। चेक इट आउट, आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो ज़रूर, और कमेंट करके बताना आपको अक्टूबर मंथ कैसे गया। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नवंबर के एंड में हम मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ, नए लर्निंग्स के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग, और याद रखो मार्केट उन्हीं को रिवॉर्ड करती है जो डिसिप्लिन नहीं तोड़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।